नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज सिटीज और मैं सम्राट कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने लोकसभा महासवर 2024 के तहत वैशाली लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में आप सभी को जानकारी दी थी और आज हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा की। मुजफ्फरपुर लोकसभा उत्तर बिहार के कथित राजधानी उत्तर बिहार को माना जाता है और ऐसे में आप इसका रणनीतिक महत्व समझ सकते हैं कि उत्तर बिहार के कथित राजधानी मुजफ्फरपुर का क्या औचित्य और क्या महत्व राजनीतिक में हो सकता है। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि मुजफ्फरपुर से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में अजय निषाद 2019 से अभी तक मुजफ्फरपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो विषय यह है कि मुजफ्फरपुर के भाजपा के जो सांसद हैं अजय निषाद वे पहले व्यापारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं। इस तथ्य को बताने से पहले मैं आपको कुछ अन्य चीजों की जानकारी देना चाहूंगा कि वास्तविकता में यह टॉपिक क्यों चुना गया कि मुजफ्फरपुर के सांसद व्यापारी हैं या जनप्रतिनिधि। ये आपको मेरी खबरें लगातार देखने के बाद पता चलेगी, जिसका मैं कुछ तथ्य भी रखूंगा और उन तथ्यों से आपको इसकी जानकारी की पुष्टि भी होगी। ऐसे मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला के जो सांसद हैं वे पूर्व के सांसद कैप्टन जय नारायण निषाद जी के पुत्र हैं और उनके बारे में सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि 2019 में पहली बार वो लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए और उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा सांसद के रूप में लोकसभा के अंदर 138 सवाल पूरे 5 साल के दौरान पूछे और 10 मुजफ्फरपुर के नागरिकों को उन्होंने विजिटर पास लोकसभा घूमने के लिए उपलब्ध कराया। वे 5 साल के संसदीय कार्यकाल में 9 कमेटियों के मेंबर रहे हैं और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि वे किन किन कमेटियों के मेंबर हैं। अजय निषाद सबसे पहले 31 जुलाई 2019 को कमिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास के संसदीय मेंबर बने। 30 जुलाई 2020 तक उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद वे कमिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास लोकसभा के पुनः दूसरी बार भी ये बनाए गए 24 जून 2021 को और 23 जून 2022 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तीसरा इनको जिस मेंबरशिप मिली थी वो कोल माइन एंड स्टील के ये प्रतिनिधि बने थे 13 सितंबर 2020 से 12 सितंबर 2021 तक। कोल माइन के ये दूसरी बार भी बने 13 सितंबर 2019 से 12 सितंबर 2020 तक। पांचवा जिस कमेटी के ये मेंबर है वो कमेटी है बैकवर्ड क्लास, 16 अक्टूबर 2023 से अभी है भी। और कोल माइन के 13 सितंबर 2022 में तिवारा बने और 12 सितंबर 2023 तक इनका तीसरा कार्यकाल रहा। चौथा कार्यकाल 13 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2022 तक। इस प्रकार ये कोल माइन और बैकवर्ड क्लास के दो अलग अलग कमेटी के ये मेंबर लगातार 5 साल रहे और इन्होंने 28 डिबेट में भाग लिया। ये अपने संसदीय क्षेत्र में करीबन 13 करोड़ 12 लाख 49 हजार रुपये ये संसद होने के नाते अपने मद से खर्च किए। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अजय निषाद का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस वंशवाद का आरोप अपने राजनीतिक विरोधियों पर लगाती है, अजय निषाद उसी वंशवाद के दूसरी पीढ़ी के नेता है। कैप्टन जय नारायण निषाद के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें मुजफ्फरपुर से 2019 में टिकट प्राप्त हुआ था और ये मोदी लहर में चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक साख की बात करें
तो इनके लिए बोचहा चुनाव और हाजीपुर में वार्ड संख्या 1 से जहां इनकी पत्नी वार्ड परिषद की चुनाव लड़ रही थी, दोनों ही चुनाव ने इनके व्यक्तिगत राजनीतिक साख को कम किया है। इसके अलावा सवाल का जो अगला टॉपिक है वो है कि सांसद अजय निषाद व्यापारी या जनप्रतिनिधि, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह भी मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर के लोकसभा प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने किन किन तथ्यों को, किन किन चीजों को और कब कब लोकसभा में किस प्रकार रखा है। तो सबसे पहले जब वे लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए तो उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया वो आप सुनिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। पूरे मुजफ्फरपुर जिले की 80% से अधिक आबादी मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। पूरे जिले में किसानों की स्थिति आजादी के 70-72 वर्षों के बाद भी संतोषजनक नहीं है। किसानों का फसल घोटरास, बनैया, शुगर, नीलगाय द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सिंचाई की समुचित पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बिजली खेतों तक जाना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें और तेजी की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी के जल जीवन और हरियाली योजना से किसानों के लाभ मिलने की संभावना है। अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत दोनों साफ है। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। किसानों को भरोसा भी है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि राष्ट्रीय बीज निगम का विस्तार किया जाए और साथ साथ घोटरास, शुगर, नीलगायों द्वारा फसल की जो क्षति होती है उसकी रोकने का सरकार जो है कारगर कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में वक्तव्य था जनहित में। अब मैं इनका आखिरी वक्तव्य आपको सुनाऊं कि 2024 के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व इन्होंने लोकसभा में क्या जनहितकारी वक्तव्य या सवाल रखा था। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है और सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग टिकट ही मिलता है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली भाया गोरखपुर आने में 18 घंटा से ज्यादा समय लगता है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली भाया पाटलिपुत्र दानापुर होते हुए अगर ट्रेन चलाई जाए तो मात्र 14 घंटा में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग है कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली भाया दानापुर दी जाए। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के सांसद ने अपने सांसद के रूप में मुजफ्फरपुर सभा के प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहला सवाल और सबसे आखिरी सवाल जो रखा वो मैंने आप सभी के सामने रखा। अब हम आ रहे हैं इस मुद्दे पर कि मुजफ्फरपुर के सांसद पहले व्यापारी या पहले जनप्रतिनिधि। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब हमने उनके पन्नों को खंगाला, राजनीतिक पन्नों को खंगाला, तो यह बात सामने आई कि अजय निषाद ने स्वयं को कभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने को प्रचारित नहीं किया या लिखित नहीं किया है। और जब लोकसभा की विवरणी का हमने अध्ययन किया तो लोकसभा की विवरणी के अनुसार अजय निषाद ने स्वयं को सर्वप्रथम व्यापारी और द्वितीय में किसान अपने को बताया है। और जहां तक उनके रुचि की संदर्भ है तो लोकसभा में उनके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उन्हें महिलाओं एवं युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित करने में उनकी रुचि है। साथ ही डिस्कवरी चैनल, फिल्में, बैडमिंटन, क्रिकेट, तैराकी देखना उन्हें पसंद है। स्पष्ट है कि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि समाज सेवा उनकी पहली रुचि नहीं है। अब ये जो मैंने कहा कि वे पहले व्यापारी या पहले जनप्रतिनिधि, इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से देना चाहूंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहे और आपको मैं दिखाऊंगा कि वास्तविकता में अजय निषाद ने के बारे में क्या कहना क्यों जरूरी है। क्या इसके लिए
तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर है 15 सितंबर 2023 की मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के बेनीबाद के मधुर पट्टी की यह घटना है। 14 सितंबर को सभी लोगों के ध्यान में होगी कि 14 सितंबर 2023 को मधुर पट्टी गांव से पढ़ाई के लिए छात्र और अन्य ग्रामीण जब नाव से जा रहे थे तो उनमें से कई लोगों की डूबकर मौत हो गई। ये उसी अखबार की कतरन है। आप तारीख याद रखेंगे, यह तारीख थी 14 सितंबर 2023। इसकी अगली खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह उस घटना के संदर्भ में खबर जो विभिन्न अखबारों में छपा था, ये उसकी न्यूज क्लिप है। आप इस खबर को देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या यह सही है अथवा गलत है। ये तीसरी क्लिप है, आप देख सकते हैं बारी बारी से। और ये चौथी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 14 सितंबर के दिन बेनीबाद के मधुरपट्टी में घटना घटती है, जिसमें बहुत सारे लोग संपर्क सड़क या पुल नहीं होने के कारण, नाव पर आश्रित होने के कारण नाव से डूबकर मरते हैं। और ये 2 अक्टूबर 2023 की ट्विटर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का ट्विटर पेज का ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2 अक्टूबर 2023 की घटना है। मतलब बेनीबाद के मधुरपट्टी की घटना से महज 16-17 दिनों के बाद की अजय निषाद का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। और आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद होने के नाते अजय निषाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन अजय निषाद के द्वारा पहले व्यापारी या पहले जनप्रतिनिधि किस भाव को रखा गया, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने इस शुभकामना संदेश के जवाब में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शुभकामना संदेश के जवाब में उन्होंने लिखा है, मेरा एक NH-28 का 4 लेन करने का काम अटका पड़ा है। उचित अवसर पर मुझे आशीर्वाद देते हुए इसे स्वीकृत कर दिया जाए। आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे। अब आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा के सांसद जिनके क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी घटना है, जिसमें लोग सड़क और पुल नहीं होने के कारण अपनी जान गंवाते हैं, उसके 16 दिन के बाद अगर वे इस बेनीपट्टी के मधुरपट्टी के गांव के लिए संपर्क सड़क या पुल की मांग करने के स्थान पर स्वयं के प्रोजेक्ट के संदर्भ में अगर मांग करते हैं, तो आप तय कीजिए कि अजय निषाद पहले जनप्रतिनिधि है या फिर वे पहले व्यापारी है फिर जनप्रतिनिधि है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम कल किसी अन्य लोकसभा के संदर्भ में आपकी चर्चा आपके लिए खोज कर लाएंगे प्रमाण के साथ। धन्यवाद। और जो लोग नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी खोजबीन कर और तथ्यों के साथ मैं आपके लिए खबरों को लेकर आता हूं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो भी नए लोग हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।